गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। 7 दिसंबर आनंद रस रत्नाकर विभूति योग श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय। कल 6 दिसंबर में विभूति योग में से हम लोगों ने एक जो मुख्य बात महाराज ने बताई कि जो जो सत्य समझ में आता जाए उसे ग्रहण करो। और वो सत्य क्या है, तो वो भी बताया कि ये जो दुख सुख जो होता है वह मन में आता है, बाहरी चीज से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसी बात को आज एक दृष्टांत आनंदमयी माँ एक कथा सुनाती थी, तो उस कथा के माध्यम से महाराज जी बता रहे हैं कि वो जो माटी का घड़ा था, तो उस घड़े की मानो आत्मकथा। गहराई में घुसो आज के पृष्ठ का शीर्षक है। अर्थात ये जो सुख दुख जो है उसका संबंध बाहरी घटना से नहीं है, ये तो मन में जो हमारे होता है उसी को लेकर सुख दुख होता है। अहमता ममता का बताया कि भाई जलता तो सब जगह है, पर अपना जलता है तब दुख होता है। चोरी सर्वत्र होती है, अपनी चोरी होती है तब दुख होता है। तो ये जो अहमता ममता हमने बना रखी है ये मन में ही है। अब ये देखिए, आज परम पूज्य महाराज से बता रहे हैं कि ये सत्य का पता जब तक हम गहराई में नहीं घुसेंगे। 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो जिन्होंने सत्य को जान लिया, संत महात्मा लोग, तो उनको अब कोई किसी प्रकार की कहना चाहिए कि चिंता नहीं है, मस्त रहते हैं, आनंद में रहते हैं। एक वे हैं जिन्होंने संसार को सत्य मान रखा है। तो जो संसार को सत्य मान रखे हैं, तो उनको तो कितना भी समझाओ उससे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उनका जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। बीच के लोग जो हैं उनके लिए ये सत्संग है, जो जानना चाहते हैं कि भाई सच्चाई क्या है। तो परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि सच्चाई को जानने के लिए तो जैसे वो जिन लोगों ने मान रखा है कि संसार सत्य है और वो उसके अतिरिक्त तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसे लोग तो जिज्ञासु नहीं हैं। परंतु जो सत्संग करते हैं और संत महात्माओं से प्रभावित हैं, वे देखते हैं कि भाई कोई न कोई तो इन लोगों संतों के पास कोई न कोई तो ऐसी विद्या है जिससे हम भी निश्चिंत रह सकते हैं। संसार को सत्य मानने का आग्रह इनका नहीं है। जैसे संत या शास्त्र बताएंगे हम उसको मानकर, और वो जो साधना बताएंगे वो हम करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए ये सत्संग है। तो आज के पृष्ठ में भी हम देखेंगे कि सत्य को जानने के लिए ऊपरी जो हमारी जानकारी है उससे काम नहीं चलता। शीर्षक है आज के पृष्ठ का, गहराई में घुसो। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, क्या देखते हैं? महाराज ने एक जगह प्रश्न किया है, उसके शरीर को, उसकी क्रियाओं को, उसके मन में क्या है, उसकी बुद्धि में क्या है, उसके हृदय में अंतर्यामी भगवान उसको, अथवा
जो आत्मा है उसका। तो जैसे एक्सरे में ले जाते हैं और एक्सरे करने के लिए, तो वो एक्सरे बाल और खाल को, वो जो किरणें हैं एक्सरे की, उसको चीरती हुई हड्डी का वो फोटो ले लेती है। तो ऐसे ही हमारी दृष्टि जब तक गहराई में हम नहीं घुसेंगे, बाहर से तो वही दिखेगा कि ये तो बड़ा दुष्ट है, यह तो बड़ा शिष्ट है, पर वो शिष्ट हो या दुष्ट हो, उसमें परमात्मा जो है वो हमको कहाँ दिखा? परमात्मा नहीं दिखा। तो गहराई में घुसने से पता लगेगा कि ये तो एक ही तत्व है, और उस तत्व की, जैसे कल मैंने 2 सूत्र बताए, जगत में कुछ भी होवे तो महात्मा ने बताया कि हम कह देते हैं कि भाई छोड़ो इस बात को, जगत में ऐसे ही होता है। यानी माया का जगत है, इसमें यही सब जादू का खेल है और महादेव की लीला है, ठाकुर जी आनंद ले रहे हैं। तो इसलिए ये बात कब पता लगेगी? जब हम गहराई में घुसेंगे, जब ऊपरी ऊपरी हमारी जो जानकारी है उसी के आधार पे हम जो पहली कैटेगरी का व्यक्ति है, जो संसार को सत्य मान रहा है, ठोस सत्य, यानी उसमें कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, तो उसके लिए ये सत्संग नहीं है। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं आज के पृष्ठ में, एक बार श्री आनंदमयी माँ ने कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? एक बार संतों की सभा लगी हुई थी, उसी सभा में कोई भक्त एक घड़ा गंगा जल भरकर ले आया और संतों के बीच में रख दिया और कहा कि महात्माओं, ये मैं गंगा जल लाया हूँ घड़े में, आप लोग ये गंगा जल पियो। सब संत बड़े खुश हो गए, है ना। गंगा जल जैसी दुर्लभ वस्तु ये लेके आया है हम लोगों के लिए, तो बड़ी महिमा है गंगा जल की। हमारे महाराज श्री गुरु महाराज 12 महीने गंगा जल पीते थे, मंगवा लिया जाता था, रख लिया जाता था, और जहाँ भी यात्रा भी होती थी तो उस स्थान में पहले से ही वो व्यवस्था कर दी जाती थी। 12 महीने गंगा जल पीते थे। तो जब वो घड़े में गंगा जल लाया और कहा कि ये सब आपके लिए है, तो उसमें से एक संत बोल पड़े। क्या कहा? एक संत ने कहा कि ये घड़े का भी क्या भाग्य है कि इसमें गंगा जल भरा गया और यह संतों की सेवा के लिए आया। अर्थात गंगा जल तो भर के कोई सामान्य व्यक्ति भी, गृहस्थ भी पी सकता है, पर यह संतों की सेवा के लिए आया है, तो ये घड़े का कितना बड़ा सौभाग्य है। अब जब ये बात बताई गई तो घड़ा बोल पड़ा। घड़ा बोलता नहीं है, पर ये कथा है, तो कथा के माध्यम से कोई न कोई शिक्षा दी जाती है। कहते हैं कि वह घड़ा बोला। अब घड़ा अपनी आत्मकथा सुना रहा है। मैं पहले माटी था, एक दिन एक कुम्हार आया और वह फावड़ा मारने लगा मेरे ऊपर। मैंने कहा बड़ा दुख आया। आप लोग कल्पना करो, है ना, हमारे पे कोई इस प्रकार से फावड़ा चलाए, पर वो अब तो माटी के रूप में ही, घड़ा तो बाद में बना, कब बना कैसे बना बतावेगा, तो मैं तो माटी था और वो कुम्हार आया और फावड़ा चलाने लगा, तो कष्ट तो होना ही होना है। तो मैंने कहा कि बड़ा दुख आया, चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद तो सुख आया ना, गधे पे लाद दिया, है ना, गधे की सवारी मिल गई, तो बोले कि वो भी सुख जो है ज़्यादा देर नहीं रहा। वो मुझे गधे पर लाद कर घर ले गया और वहाँ कूटा है ना, और पीसा,
और पानी मिलाया और फिर मुझे खूब रौंदा पैर से। अब वो मटका बनाने के लिए जैसे उसको मिट्टी को बनाना है वैसे बना रहा है बेचारा। तो वो कुटाई और पिसाई और पानी मिला के खूब रौंदा। मैंने कहा कि कितना दुख है। जब गधे पे लाद के गया तो लगा कि सुख है, पर फिर वहाँ जाके फिर बड़ी दुर्दशा हुई। कौन कह रहा है? घड़ा। उसके बाद जब मैं घड़ा बनाने लायक हो गया, मतलब वो जो मिट्टी कुम्हार को लगी कि अब खूब रौंद लिया, खूब पीस लिया, खूब कूट लिया, तो अब वो जो आप लोगों ने गांव में देखा होगा चाक होती है, तो चाक पर चढ़ाते हैं मिट्टी को जो भी बनाना है, कुल्हड़ या सकोरा या घड़ा, तो उसके हिसाब से वो कुम्हार बनाता है। तो चाक पर चढ़ाया गया। अच्छा, चाक पर चढ़ाकर उसको तो घड़ा बनाना था, तो घड़ा बन गया, है ना। तो घड़ा तो एक बार में नहीं बनेगा, तो 2 हिस्सों में बन के फिर उसको जोड़ते हैं। तो मुझे फिर काटा, चाक पर से उतारने के बाद फिर जोड़ के पीट के थापी के साथ उसने हमको ठीक किया, है ना, गोल गोल बन जाए। तो अंदर हाथ दे के बाहर से थापी लगा के और उसको आकार दे दिया घड़े का। अच्छा, उतना ही करता, यानी उतनी पीट पाट और चाक पे चढ़ाना और काटना और उतना ही करता, तब भी गनीमत थी। अब उससे ज़्यादा तो दुख कब आया? जब आग के आवे में डाल दिया, है ना। अब वो जो है घड़ा कह रहा है कि भाई एक के बाद एक ऐसी दुर्गति हो रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि दुख कब बंद होगा। अब वो आव में पड़ा रहा बेचारा, किसी तरह से पका। अब पक के जब देखा कुमार ने कि पक गए हैं, तो जितने भी घड़े थे निकाल लिए। अब इसके लिए कह रहे हैं ना कि इसका तो बड़ा सौभाग्य है कि इसमें गंगा जल भरा गया और संत की सभा में आया। तो ये कह रहा है कि भाई हमको भी बाजार में तो जाना पड़ा। जितने सब घड़े हैं उसने बाजार में या खुद ही वो बैठ गया बाजार में लेके, खुद ही कुमारी आ जाते हैं आजकल। तो बाजार में आया। अब बाजार में आया तो जो आवे लेने वाला, खरीदने वाला, सो ठोक के देखे कि कहीं फूटा तो नहीं है। यानी अब घड़ा बनने के बाद भी वो कह रहा है, उसके बाद भी ठुकाई हो रही है। और फिर कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं, थोड़ी कीमत में बिका। मैं तो समझता था कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है। अब ये जिसने हमको खरीदा, दे दिए, समझो 4 आना 8 आना या 1 रुपया ले आया घर में, तो अब पता नहीं ये क्या करेगा, है ना। तो अब तक जो कथा सुनाई घड़े ने वो तो दुख की कथा है। तो इसलिए अब वहाँ जिसने खरीदा उसके घर में आ तो गया, पर बस यही विचार कर रहा था कि भाई ये ज़िंदगी में दुख के सिवाय कुछ है ही नहीं। तो इसलिए कह रहा है कि मैं तो समझता था कि मेरे जीवन में दुख ही दुख है, परंतु अब मालूम पड़ा कि दुख के बाद सुख जरूर आता है। आनंदमयी माँ ये कथा सुनाती थी। अब जब उसकी प्रशंसा की जा रही है, घड़े का सौभाग्य देखो, इसमें गंगा जल भरा है, संत लोग पिएंगे, तब कह रहा है कि सचमुच में अब मुझे ये अनुभव हो रहा है कि वो जो दुख जितना मैंने सहन किया, वो उसका जो परिणाम है वो तो सुख ही है। सचमुच में हमारा तप सफल हो गया और हमारा ये जीवन आज सार्थक हो गया, धन्य हो गया। तो इस प्रकार ये उसकी घड़े की कथा आनंदमयी माँ सुनाती थी। अब परम पूज्य महाराज श्री अगले 2 पैराग्राफ में जो बात बतानी है सत्संग की, इस कथा के माध्यम से वो बताने जा रहे हैं। अभिप्राय यह है कि यह मत देखो
कि क्या दुख आ रहा है। गहराई में घुसो और देखो कि कौन दुख दे रहा है। ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है, तत्तेन कंपाम सुसमीक्षमाणा। क्या अर्थ हुआ? गहराई में घुसो और देखो कि कौन दुख दे रहा है। अगर हमारा प्रियतम हमारा प्रभु ही हमको सताने वाला है, वह परम दयालु, वह उदार चूड़ामणि, वह रसिक चक्रवर्ती हमको दुख देने वाला है, तो उस दुख के आने में भी कोई न कोई रहस्य होगा और उसमें भी हमारे सुख का बीज निहित है। महर्षि ने कथा का अभिप्राय बता दिया। क्या बताया? एक पंक्ति मैंने सुनाई ब्रह्मा जी की स्तुति की, उस पंक्ति से ही मतलब है। श्लोक तो 4 पंक्ति का है, तो उसकी प्रथम पंक्ति है श्लोक की, तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमाणो। क्या अर्थ हुआ? ईक्षण कहते हैं देखना, समीक्षण कहते हैं भली प्रकार अच्छी तरह से देखना, और सुसमीक्षमाणो, समीक्षण में सु और लगा दिया, यानी बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से, बहुत ही गहराई में घुस के देखना। तो उससे क्या कहना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी कि हर क्षण हमारे ऊपर कृपा बरस रही है, वो बिना गहराई में घुसे समझ में नहीं आएगी, बिना सुसमीक्षण के। क्यों? क्योंकि अभी जैसे घड़े ने बताया, दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख। पर उस समय अगर ये दृष्टि होती उसकी कि उससे होई नहीं कछु बुरा और कहो कि ने कछु करा। ग्रंथ साहब में सुखमणि में नानक जी कहते हैं कि करने वाला ये करने कराने वाले ठाकुर जी हैं और उनसे कुछ बुरा हो नहीं सकता, दूसरा कोई करने वाला है नहीं। तो इसका क्या अर्थ है, उसी को समझा रहे महर्षि कि गहराई में घुसो, ये मत देखो कि क्या दुख आ रहा है। एक तो दुख के निमित्त होते हैं, तो दुख के निमित्त जो हैं, अब भाई हमको बहुत बड़ा अपमान उसने किया, अथवा शरीर का कोई रोग आ गया, कोई गरीबी आ गई है ना, खाने पीने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। तो अनेक प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक अनेक प्रकार के दुख हैं। मुख्य रूप से दुखों को इन 3 कैटेगरी में कर दिया है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ये मत देखो कि क्या दुख आ रहा है, आधिभौतिक कुत्ते ने काटा या किसी ने मार दिया, पीट दिया, ये मत देखो। आध्यात्मिक मन ही अशांत है ना, अंदर ही अंदर कुछ पुरानी बात याद आ गई, आदि आदि है ना, कोई मर गया, कोई बिछुड़ गया, उसका दुख, ये सब अध्यात्म दुख है। मन के अंदर दुख, भौतिक दुख, आदि भौतिक बाहर का दुख, कुत्ता काट गया, सांप काट गया है ना, किसी ने पीट दिया, आदि दैविक दुख, अत्यधिक बरसात हो गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई है ना, कई प्रकार के आदिदैविक दुख है, बिजली गिर गई। तो क्या दुख आ रहा है ये नहीं देखना है। तो फिर क्या देखें? गहराई में घुसो और देखो कि कौन दुख दे रहा है, इसको
भेजने वाला कौन है दुख को? कौन दुख दे रहा है का अर्थ है, अरे भाई वो जो पिटाई कर रहा है वही तो दुख दे रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए सुसमीक्षमाण, ईक्षण यानी देखने में तो ये लगेगा कि जो पिटाई कर रहा है वो हमको दुख दे रहा है, पर सुसमीक्षमाण में समझ में आएगा कि ये जो पिटाई कर रहा है या अपमान कर रहा है ना, बिना ठाकुर जी की प्रेरणा के वो कर ही नहीं सकता, उसकी जबान ही नहीं हिल सकती। एक व्यक्ति संत जा रहे थे तो उसको लगा हमारे खेत में से गुजर गए हैं, तो डंडा उठाया पीटने के लिए। जैसे ही डंडा उठाया तो उसके हाथ ऊपर के ऊपर रह गए, हाथ नीचे आवे ही नहीं, रुक गया हाथ। तो सुसमीक्षमाणु का अर्थ है कि जरूर हमारे कोई कर्म ऐसे हुए हैं जिन कर्मों का फल ठाकुर जी को देना है, अब वो उसको सामने वाले को माध्यम बना रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि क्या दुख है और कौन दुख दे रहा है ना। तो कौन दुख दे रहा है में तो ये लगेगा कि सामने वाला दे रहा है, परंतु नहीं, गहराई में घुसो और देखो कि कौन दुख दे रहा है। तो गहराई में घुस के देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि हमारे जो पाप कर्म हुए हैं उसके फल के रूप में ठाकुर जी उसका भोग दे रहे हैं कि भाई ये भोग करके खत्म, मामला खत्म हो जाए। वो राजेश आए थे, तो राजेश आए थे तो बताया कि कैसे भयंकर दर्द हुआ और क्या क्या। अब वो भोग आया तो हर एक व्यक्ति को ये देखना चाहिए गहराई में घुस के कि क्या दुख आया, ये नहीं, कौन दुख दे रहा है। और जो सत्संगी है वो समझ जाएगा कि दुख देने वाला या सुख देने वाला वो तो एक ही है, परमात्मा। हमारे कर्मों के हिसाब से सुख दुख आ रहे हैं। अच्छा, अगर हमारा प्रियतम हमारा प्रभु ही हमको सताने वाला है ना, तो अब जैसे घड़े की आत्मकथा हम लोगों ने अभी देखी, तो शुरू से लेकर अंत तक जब तक वो वहाँ संतों की सभा में नहीं पहुँचा तब तक बेचारे को लग रहा था दुख ही दुख है। तो महर्षि कह रहे हैं कि अगर हमारा प्रियतम हमारा प्रभु ही हमको सताने वाला, क्या अर्थ हुआ, ये पक्का हो गया कि दुख को देने वाला प्रियतम है। गहराई में घुसो और देखो कि कौन दुख दे रहा है। तो सत्संगी को ये 100% विश्वास है कि सुख जो मिल रहा है हमको वो भी ठाकुर जी दे रहे हैं, दुख जो मिल रहा है वो भी ठाकुर जी दे रहे हैं। तो अब आगे के वाक्य में महाराज जी बता रहे हैं कि अगर ये 100% हृदय में बात आ गई कि वही हैं, तो वो तो हमारे प्रियतम हैं और हमारे प्रभु हैं, हमारे मालिक हैं वो। अब मालिक जो है, हमारे जो प्रियतम है, वो सताने वाला का अर्थ है कि वो ही, जब ये निर्णय हुआ कि वो ही दुख देने वाले हैं, तो वो तो हमको मालूम है कि परम दयालु है, उदार हैं, उदार चूड़ामणि, उदारों में भी सर्वश्रेष्ठ, और रसिक चक्रवर्ती। रसिक चक्रवर्ती का अर्थ है कि वो कोई न कोई रस ले रहे हैं, उस क्रिया में उनको रस आ रहा है। तो उनको जब रस आ रहा है तो मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, मेरे प्रियतम है ना, तो मुझे भी रस आना चाहिए। तो ये जब सुसमीक्षमाण, ईक्षण नहीं, समीक्षण नहीं, अच्छी तरह से जब हम गहराई में घुसे तब ये बात पता लगी। तो उससे फिर क्या हुआ कि अगर वो हमको दुख देने वाला है, कौन, परम दयालु, उदार चूड़ामणि, रसिक चक्रवर्ती, हमारा प्रियतम, हमारा प्रभु, हमारा मालिक, वो हमको सताने वाला है, तो उस दुख के आने में भी कोई न कोई रहस्य होगा। सीधी बात है। क्यों? क्योंकि परम दयालु कभी किसी प्रकार की क्रूरता कर ही नहीं सकता। दयालु नहीं, परम दयालु। रसिक चक्रवर्ती, हमेशा हर घटना में रस लेने वाला।
आनंद लेने वाला, और उदार चूड़ामणि, उदारों में भी सर्वश्रेष्ठ। तो अगर वो जो हमारा प्रियतम है, वो जो हमारा मालिक है, वो हमको अगर दुख देने वाला है और ये पूरी 100% बात हमारे मन में जम गई, तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? यानी गहराई में घुसो, आज का जो शीर्षक है, उसका परिणाम क्या हुआ? अगर गहराई में घुसे तो, नहीं घुसे, उसमें कोई विचार नहीं किया, सामने वाले से शत्रुता मान ली, है ना, उससे हम बात ही नहीं करेंगे, अब ये हम स्थान छोड़ के चले जाएंगे, तो ये बात, इसमें गहराई में नहीं घुसा, उसमें तो ऊपरी ऊपरी घटना को देख के उसने अपना निर्णय ले लिया। पर गहराई में घुसने वाले व्यक्ति को क्या पता लगेगा? तो उस दुख के आने में भी कोई न कोई रहस्य होगा। तो वो जो दुख आया है उसमें क्या रहस्य हो सकता है, और उसमें भी हमारे सुख का बीज निहित है। तो ये उस व्यक्ति को पता लगेगा। किसको? जिसको ये कला आ गई है, सुसमीक्षमाण, ये शब्द याद रखना। ईक्षण वाले को नहीं पता लगेगा, समीक्षण वाले भी चूक जाएंगे, उनको भी लगेगा कि भाई ये घटना तो बहुत बुरी हुई और उसमें जो है सामने वाले से बदला लेना है। सुसमीक्षमाण जो है, जो जानता है कि हमारे ठाकुर जी हमेशा हमारे भले के लिए ही करते हैं, इसलिए महाराज श्री ने अब समझा तो अब रहे हैं, पर पहले एक कथा बता दी, और उस मटके, उसकी घड़े की कथा अगर हमने ध्यान दिया तो हम देखेंगे कि घटनाएं होती हैं जीवन में, और एक पर एक दुख आता है। आज जो व्यक्ति जिस पॉइंट में बैठा है, अगर अपना जीवन देखे, अब तक जितना जीवन बीता है, तो उसमें पता लगेगा कि कहाँ कहाँ दुख आया, परंतु उसमें सुख का बीज निहित था। वो रहस्य भले उस समय पता नहीं लगा, उस समय तो बड़े दुखी हम हो गए, परंतु आज पता लगता है। जैसे घड़े को जब संतों की सभा में गंगा जल भर के वो व्यक्ति ले गया, तब उसको लगा कि अब तक मेरे साथ जो बीती है ना, उसमें कोई बात नहीं, अब तो मेरा जो जीवन है सफल हो गया। इस पैराग्राफ में महाराज श्री ने पूरा रहस्य बता दिया है। अब इसी बात को महाराज श्री दूसरे शब्दों में बता रहे हैं। क्या? क्योंकि हम सुसमीक्षण नहीं करते, तो सुसमीक्षण जब नहीं करेंगे तो क्या होगा? सुनो, ऐसी ऐसी बात है इसके बारे में मतलब ये जो सुख दुख आते हैं हमारे जीवन में, इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें हैं कि यदि हम ये बतावें कि तुम्हारे घर में जो घाटा हुआ है ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो आप इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। सही बात है भाई, हमको एक तो घाटा हुआ, दूसरा हम दुखी हैं, तीसरा वो सामने वाला, हम तो गए थे कि भाई वो सांत्वना देगा, हमारे आंसू पोंछेगा, और वो कह रहा है कि ये जो घाटा हुआ है तुम्हारे घर में ये ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो उस पर तो गुस्सा आवेगा ना कि ये काहे का व्यक्ति है, मतलब वो संत हो, महात्मा हो, या कोई बड़ा आदमी हो, हमारा बुजुर्ग हो, है ना। सुरेंद्र भाई कहते हैं कि पहले वो रेलवे में थे, तो उनका जो कार्य था उसमें कुछ केस वेस होता था, और उस केस में जब अगर वो जीतते थे तो कई करोड़ उसमें मिलते हैं, तो प्राय पक्का था कि वो केस वो जीतेंगे और वो मिलेगा। पर अंत में जो फैसला आया, तो उस दिन घर पे आए तो देखा माँ ने, अब वो उनकी माँ नहीं रही। हमने दर्शन किए उनके, कई बार उनके घर भी गए, बड़ौदा में बड़ी देवी थी। तो माताएं सब घरों में पुराने संस्कारों की
देवता ही होती है। देखा कि बच्चू बोलती थी सुरेंद्र भाई को, बच्चू बड़ा उदास है। अच्छा, उनको दूसरे दिन अमेरिका भी जाना था, तो पूछा क्या बात है, तो बोले कि तुम समझोगी नहीं। बा को बताया, तो बा ने कहा तुम बताओ तो सही क्या बात है, इतने उदास हो, है ना। तो बताया कि ऐसे ऐसे नुकसान हो गया, यानी 99% वो हम जीतने ही वाले थे, पर वो फैसला जो है दूसरा हो गया। बा ने बताया बच्चू को, अरे बोले कि कोई बहुत गलत पैसा आने वाला था, ठाकुर जी ने कृपा करी, है ना, इसमें दुखी होने की क्या बात है। ऐसे करके सुरेंद्र भाई सुनाते हैं कि हम तो इतने चिंता में, चिंता मतलब एक प्रकार का कष्ट, दुख हुआ कि एक आई हुई मतलब चीज़ हाथ से चली गई, पर जो बा ने जो बताया कि ये तो ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा करी कि कोई गलत पैसा आने वाला था घर में और वो रोक दिया। तो गहराई में घुसेंगे तब रहस्य पता लगेगा। यहाँ महर्षि कह रहे हैं कि हम बताएं कि तुम्हारे घर में जो घाटा हुआ है ये ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो आप इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, है ना। वो तो बा ने माँ बता रही है, इसलिए उसको थोड़ा सा विचार आया, सत्संग तो करते ही हैं, तो फिर थोड़ी समझ आई कि भाई देखो ये भी तो सोचने का तरीका है, इसमें दुखी क्यों होना है। एक ठाकुर जी ने बहुत बढ़िया कर दिया, ये पैसा आता तो पता नहीं क्या क्या लाता, बीमारी लाता, ये लाता, क्योंकि वो पैसा फिर उसी में जाता है ना, वकीलों के पास और बीमारी में, और ये सब चोरों के पास, डाकुओं के पास, इनकम टैक्स, है ना। तो आप इसे सुनना पसंद नहीं करेंगे, एक बात। दूसरी बात, तुम्हारे घर में जो मृत्यु हुई है अथवा तुम्हारे शरीर में जो रोग हुआ है, यदि हम बतावें कि यह ईश्वर ने दिया है और बड़ी भारी तुम पर कृपा की है, तो वह आपको समय से समझ में आवेगा। समय से समझ में आवेगा मतलब इस समय तो तुम दुखी हो क्योंकि उस घटना का प्रभाव है, पर आगे चल के जब विचार करोगे तो लगेगा कि अरे इस घटना से तो हम जग गए। स्वामी अनुभवानंद जी ने सुनाया कि स्वप्न में मोटरसाइकिल वो चला रहा था और एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट स्वप्न में, सच्ची में नहीं, और वो गिरा जोर से और घायल हो गया और नींद उड़ गई। अब जब नींद उड़ गई तो अब वो जो दुखी हो गया था वो एकदम स्वस्थ हो गया। तो एक्सीडेंट ने क्या किया, नींद उड़ा दी, और नींद उड़ा दी तो उससे क्या हुआ, वो दुख जो है वो मिट गया। भले वो स्वप्न का ही एक्सीडेंट हो। तो ये जो घटना होती है, किसी का मरना अथवा शरीर में रोग आना, तो अब संत कहें कि ये ईश्वर ने दिया है और बड़ी भारी तुम पर कृपा की है, तो वह आपको समय से समझ में आवेगा। जब सत्संग में ऐसी बातें सुनेंगे तब पता लगेगा कि अरे रे रे रे, बात तो सच्ची है। वो जो मौत हुई, उस मौत से हमको इतना धक्का लगा, इतना वैराग्य हुआ, है ना। आप कल्पना करो, डॉक्टर शर्मा के पुत्र, है ना, डॉक्टर मोटरसाइकिल से बाहर निकले, घर से बाहर निकले और थोड़ी दूर गए और सामने से गाड़ी आई, ऑन द स्पॉट मर गए। तो उस समय जो घटना घटित होती है उस समय नहीं समझ में आता है, पर बाद में आपको समय से समझ में आवेगा। क्या, अरे भाई हो सकता है कि उसी पुत्र में हम इतना मोह में, इतनी आसक्ति, इतना उसमें राग हो जाता कि हम सत्संग में जा ही नहीं पाते, है ना। हम उसी के पीछे लगे रहते कि अब इसका क्या करना और क्या करना, और इसको कैसे, इसके लिए और बड़ा हॉस्पिटल बनावे, ये करे वो करे, पूरे जीवन ही उसी में खराब हो जाता। अब ठाकुर जी ने उसको ले लिया,
तो समय से समझ में आवेगा। किसको? सत्संगी को। बात सत्य यही है कि इसमें ईश्वर की कृपा है। घाटा हुआ तब भी, मृत्यु हुई तब भी, शरीर में रोग हुआ तब भी, सत्य बात क्या है? इसमें ईश्वर। क्यों? ऊपर बता दिया महर्षि ने, वो परम दयालु है, उदार चूड़ामणि है, रसिक चक्रवर्ती है, हमारा प्रियतम है और हमारा मालिक है। तो ऐसा मालिक जो इतना उदार, इतना रसिक चक्रवर्ती, इतना है ना हमसे प्रेम करने वाला, तो बात तो यही सत्य है कि जो भी घटना घटित हो रही है हमारे साथ, उसमें ईश्वर की कृपा ही है। कैसे? प्रश्न नहीं उठाना कि भाई ये आपने जितनी बातें सुनाई है उसमें तो दिख ही नहीं रहा है कि कोई कृपा है। महर्षि खुद समझा रहे हैं। तो देखो, ईश्वर इसमें तुम्हारी आसक्ति छुड़ाता है, सही बात है। बंधन छुड़ाता है, सही बात है। दुख छुड़ाता है, तो उस समय तो दुख लग रहा है, पर अब जो ये अनुभूति हुई कि वो दुख नहीं है, सुख है, तो दुख छूट गया। और अहंकार छुड़ाता है। और इतना ही नहीं, इसमें ईश्वर तुम्हारा राग द्वेष छुड़ाता है। तो जो हम संसार को और शरीर को सत्य मान के जितना सब गलत क्रियाएं हमारे द्वारा हो रही है, राग है, द्वेष है, आसक्ति है, अहंकार है, बंधन है, तो ये सब कब छूटेगा? जब ठाकुर जी, जैसे मैंने वो अनुभवानंद जी वाला दृष्टांत दिया कि जब वो मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ तो उस एक्सीडेंट से वो बेचारा है ना स्वप्न में वो जगा, तो जगने से वो एकदम स्वस्थ हो गया। तो ऐसे ही कोई घटना घटित होती है तो उससे हम जागते हैं कि अरे ये हम कर क्या रहे हैं, शरीर और संसार को सत्य मान रहे हैं जो कि माया का है, जो कि ठाकुर जी ने सच्चा बनाया ही नहीं, और उसके लिए हम इतना सब है ना गलत कार्य कर रहे हैं। तो ये राग द्वेष आसक्ति बंधन ये सब अहंकार छुड़ाने का ठाकुर जी का तरीका ही ये है कि वो दुख भेजते हैं। तो इसलिए सत्य बात तो यही है कि इसमें ईश्वर की कृपा है। अब वो व्यक्ति नहीं समझ पावे वो बात दूसरी है। बड़ी कृपा ईश्वर करता है। यदि हम, अंतिम वाक्य में महर्षि बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यदि हम इस कृपा की व्याख्या व्यक्तिगत रूप से करें तब तो आदमी चिढ़ जाएगा, सुनेगा नहीं। अरे भाई किसी को कष्ट हुआ है, वो हमारे पास आया और हमने उसको व्यक्तिगत बताया कि भाई इसमें तेरे पर कैसे कृपा है, वो नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो उस समय जो दुख अनुभव में आ रहा है, तो अभी आगे ऊपर महर्षि ने कहा ना कि आपको समय से समझ में आवेगा। यानी इस समय वो इतने कष्ट में है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जब वो शांति से, चूंकि सत्संगी है तो शांति से सोचेगा तब उसको समझ में आवेगी आगे चल के। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से तो हम किसी को भी ये समझाने की कोशिश करें कि ये जो दुख जो है तेरे जीवन में आया है उसमें ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो क्या होगा? वो चिढ़ जाएगा, सुनेगा नहीं। और चलो उसको हम व्यक्तिगत रूप से नहीं कहें, अभी तो हम प्रवचन कर रहे हैं, तो विभूति योग में प्रवचन कर रहे हैं, तो किसी को व्यक्तिगत तो नहीं कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे घर में वो मरा, वो बड़ी कृपा हुई ईश्वर की। तो सामूहिक रूप से करें तो अपने लिए नहीं समझेगा। सामूहिक रूप से प्रवचन हो रहा है, वो अपने पे क्यों लेगा? तो वो नहीं लेगा, अपने पड़ोसी के लिए समझेगा कि मेरे बगल में जो बैठा है ना, उसके लिए ये प्रवचन हो रहा है ना। मेरे को तो जो दुख है वो सच्ची में दुख है। तो इसलिए ये भी एक ठाकुर जी की माया है, यानी बताया जा रहा है तब भी वो चिढ़ जाता है। तो ये सब बातें हैं, महर्षि ने आज बता दिया कि गहराई में घुसेंगे तभी बात समझ में आवेगी। और जो मान्यता बना रखी है, कल जैसे बताया कि जैसे जैसे सत्य समझ में आता जावे वैसे वैसे अपने को है ना उसको स्वीकार करते जाओ। तो सत्संग में एक एक बातें
समझ में आवेगी, दिमाग में चोट करेगी, तो उसको जैसे जैसे जीवन में उतारेंगे वैसे वैसे हमारा फायदा है। और एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। 3 खोपड़ी एक राजा के पास ले आया कोई, और बोले कि एक का तो 1,00,000 रुपया है, और एक जो है 10,000 की है, एक जो है वो बिल्कुल कोई मूल्य नहीं है। और खोपड़ी तीनों की तीनों एक जैसी दिखें। मरा हुआ व्यक्ति का जो वो होता है, तो एक उनके दरबार में बहुत बुद्धिमान बीरबल जैसा था, बुलाया, भाई देखो पता लगाओ, ये एक तीनों खोपड़ियाँ एक जैसी दिख रही हैं, एक इतनी महंगी क्यों, और एक का बिल्कुल ही दाम नहीं। तो एक बीच वाली है। बीरबल एक तार ले आए, तार लेके इधर एक कान में घुसाया, तो घुसाया तो वो तार दूसरे कान में निकल गया। बोले कि ये इसका कोई मूल्य नहीं, ये बेकार है। फिर दूसरी में घुसाया, तो दूसरी में घुसाया तो तार घुसा तो सही, पर कान में से नहीं निकला, है ना, अंदर पेट में रह गया। बोले ये 1,00,000 रुपए का। तीसरे में घुसाया, तो तीसरे में घुसाया और इधर मुंह से निकल गया। बोले ये बीच का है। यानी सुनता है और सुना देता है ना, जीवन में कुछ नहीं है। तो चलो फिर भी कोई बात नहीं, सुनता है सुनाता, कभी न किसी दिन इसका कल्याण हो जाए। पर असली जो है वो सुन के जो धारण करे, है ना, तब तो इसका फायदा है सत्संग का। और नहीं तो अपना वही है जीरो, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय